श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और प्रलयकारी हैं तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात उनके मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत दशम स्कंद अथ सप्ताशीतितमोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ऋश्रुतय ऊचुः। श्लोक 26 से। सदैव मनस्त्रियवृत्त्वयि विभात्य सदा मनुजात्, सदभिमृशन्त्यशेषमिदमात्मजतयात्मविदः, न हि विकृतं त्यजन्ति कनकस्य तदात्मतया, स्वकृतमनुप्रविष्टमिदमात्मतयावसितम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रुतियाँ कहती हैं कि यह त्रिगुणात्मक जगत मन की कल्पना मात्र है। यह त्रिगुणात्मक जगत मन की कल्पना मात्र है। यह केवल यही नहीं, परमात्मा और जगत से पृथक प्रतीति होने वाला पुरुषी कल्पना मात्र ही है। इस प्रकार वास्तव में असत होने पर भी अपने सत्य अधिष्ठान आपकी सत्ता के कारण यह सत्य सा प्रतीत हो रहा है। इसलिए भोक्ता, भोग्य और दोनों के संबंध को सिद्ध करने वाली इंद्रियां आदि जितना भी जगत है, सबको आत्मज्ञानी पुरुष आत्म रूप से सत्य ही मानते हैं। सोने से बने हुए कड़े, कुंडल आदि स्वर्ण रूप ही तो हैं, इसलिए उनको इस रूप में जानने वाला पुरुष उन्हें छोड़ता नहीं। वह समझता है कि यह भी सोना ही है। इसी प्रकार यह जगत आत्मा में ही कल्पित है, आत्मा से ही व्याप्त है। इसलिए आत्मज्ञानी पुरुष इसे आत्म रूप से ही मानते हैं। कैसे मानते हैं? यह जगत अपने स्वरूप, नाम और आकृति के रूप में असत है, फिर भी जिस अधिष्ठान सत्ता की सत्यता से यह सत्य जान
पड़ता है तथा जो इस असत्य प्रपंच में सत्य के रूप में सदा प्रकाशमान रहता है, उस भगवान का हम भजन करते हैं। तो इस रूप में यह जगत भी सत्य ही मानते हैं। इस जगत को भी आत्मज्ञानी आत्म रूप ही मानते हैं, मतलब सत्य ही मानते हैं। भगवान, जो लोग यह समझते हैं कि आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के अधिष्ठान हैं, सबके आधार हैं और सर्वात्म भाव से आपका भजन सेवन करते हैं, वे मृत्यु को तुच्छ समझकर सबके सिर पर लात मारते हैं, उसके सिर पर लात मारते हैं, अर्थात उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग आपसे विमुख हैं, वे चाहे जितने बड़े विद्वान हों, उन्हें आप कर्मों का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों से पशुओं के समान बांध लेते हैं। इसके विपरीत जिन्होंने आपके साथ प्रेम का संबंध जोड़ रखा है, वे न केवल अपने को बल्कि दूसरों को भी पवित्र कर देते हैं, जगत के बंधन से छुड़ा देते हैं। ऐसा सौभाग्य भला आपसे विमुख लोगों को कैसे प्राप्त हो सकता है? कैसे प्राप्त हो सकता है? लोग पंचाग्नि आदि तापों से तप्त हों, पर्वत से गिरकर आत्मघात कर लें, तीर्थों का पर्यटन कर लें, वेदों का पाठ करें, यज्ञों के द्वारा यजन करें अथवा भिन्न भिन्न मतवादों के द्वारा आपस में विवाद करें, परंतु भगवान के बिना इस मृत्युमय संसार सागर से पार नहीं जाते। प्रभु, आप मन, बुद्धि और इंद्र आदि करणों से, चिंतन, कर्म आदि के साधनों से सर्वथा रहित हैं, फिर भी आप समस्त अंतःकरण और बाह्य करणों की शक्तियों से सदा सर्वदा संपन्न हैं। आप स्वतः सिद्ध ज्ञानवान स्वयं प्रकाश हैं, अतः कोई काम करने के लिए आपको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। जैसे छोटे छोटे राजा अपनी अपनी प्रजा से कर लेकर स्वयं अपने सम्राट को कर देते हैं, वैसे ही मनुष्यों के पूज्य देवता और देवताओं के पूज्य ब्रह्मा आदि भी अपने अधिकृत प्राणियों से पूजा स्वीकारते हैं और माया के अधीन होकर आपकी पूजा करते रहते हैं। वे इस प्रकार आपकी पूजा करते हैं कि आपने जहाँ जो कर्म करने के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया है, वे आपसे भयभीत रहकर वहीं वह काम करते रहते हैं। कैसे? जो प्रभु इंद्रिय रहित होने पर भी समस्त बाह्य और आंतरिक इंद्रियों की शक्ति को धारण करता है और सर्वज्ञ एवं सर्व करता है, उस सबके सेवनीय प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। नित्य मुक्त परमात्मा आप मायातीत हैं, फिर भी जब अपने ईक्षण मात्र से, संकल्प मात्र से माया के साथ क्रीड़ा करते हैं, तब आपका संकेत पाते ही जीवों के सूक्ष्म शरीर और उनके सुप्त कर्म संस्कार जग जाते हैं और चराचर प्राणियों की उत्पत्ति होती है। प्रभु, आप परम दयालु हैं। आकाश के समान सब में सब होने के कारण न तो कोई आपका अपना है और न तो पराया है। वास्तव में तो आपके स्वरूप में मन और वाणी की गति ही नहीं है। आप में कार्य कारण रूप प्रपंच का अभाव होने से बाह्य दृष्टि से आप शून्य के समान ही जान पड़ते हैं, परंतु उस दृष्टि के भी अधिष्ठान होने के कारण आप परम सत्य हैं।
आप परम सत्य कैसे हैं कि नृसिंह भगवान को संबोधित करते हुए कहते हैं, नृसिंह आपके सृष्टि संकल्प से क्षुब्ध होकर माया ने कर्मों को जागृत कर दिया है। उन्हीं के कारण हम लोगों का जन्म हुआ है। अब आवागमन के चक्कर में भटक कर हम दुखी हो रहे हैं। पिताजी, आप हमारी रक्षा कीजिए, आप हमारी रक्षा कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान, आप नित्य एक रस हैं। यदि जीव असंख्य हों और सब के सब नित्य एवं सर्वव्यापक हों, तब तो वे आपके समान ही हो जाएंगे। उस हालत में वे शासित हैं और आप शासक हैं, ये बात बन ही नहीं सकती। और तब आप उनका नियंत्रण कर ही नहीं सकते। उनका नियंत्रण आप तभी कर सकते हैं जब वे आपसे उत्पन्न एवं आपकी अपेक्षा न्यून हो। इसमें संदेह नहीं है कि ये सब के सब जीव तथा इनकी एकता या विभिन्नता आपसे ही उत्पन्न हुई है। इसलिए आप उनमें कारण रूप से रहते हुए भी उनके नियामक हैं। वास्तव में आप उनमें समरूप से स्थित हैं, परंतु यह जाना नहीं जा सकता कि आपका वह स्वरूप कैसा है, क्योंकि जो लोग ऐसा समझते हैं कि हमने जान लिया, उन्होंने वास्तव में आपको जाना नहीं। उन्होंने तो केवल अपनी बुद्धि के विषय को जाना है जिससे आप परे हैं, और साथ ही मति के द्वारा जितनी वस्तुएं जानी जाती हैं वे मतियों की भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न होती हैं। इसलिए उनकी दुष्टता एक मत के साथ दूसरे मत का विरोध प्रत्यक्ष ही है। अतएव आपका स्वरूप समस्त मतों से परे है। कैसे? श्रुति ने समस्त दृश्य प्रपंच के अंतर्यामी रूप से जिनका गान किया है और युक्ति से भी वैसा ही निश्चय होता है, तो सर्वज्ञ सर्वशक्ति और नृसिंह पुरुषोत्तम हैं। उन्हीं सर्व सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु का मैं मन ही मन आश्रय ग्रहण करता हूँ। स्वामिन, जीव आपसे उत्पन्न होता है, यह कहने का ऐसा अर्थ नहीं है कि आप परिणाम के द्वारा जीव बनते हैं। सिद्धांत तो यह है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अजन्मा हैं, अर्थात उनका वास्तविक स्वरूप जो आप हैं कभी वृत्तियों के अंदर उतरता नहीं, जन्म नहीं लेता। तब प्राणियों का जन्म कैसे होता है? अज्ञान के कारण प्रकृति तो पुरुष और पुरुष को प्रकृति समझ लेने से एक का दूसरे के साथ संयोग हो जाने से कैसे बुलबुला नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, परंतु उपादान कारण जल और निमित्त कारण वायु के संयोग से उसकी सृष्टि हो जाती है। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति का अध्यास एक दूसरे की कल्पना हो जाने के कारण ही जीवों के विविध नाम और गुण रख लिए जाते हैं। अंत में जैसे समुद्र में नदियाँ और मधु में समस्त पुष्पों के रस समा जाते हैं, वैसे ही वे सब के सब उपाधि रहित आप में समा जाते हैं। इसलिए जीवों की भिन्नता और उनका पृथक अस्तित्व आपके द्वारा नियंत्रित है। उनकी पृथक स्वतंत्रता और सर्वव्यापकता
आदि वास्तविक सत्य को न जानने के कारण ही मानी जाती है। कैसे? जीवों के सहित यह संपूर्ण विश्व जिनमें उदय होता है और सुषुप्ति आदि अवस्था में विलय को प्राप्त होता है तथा भान होता है, गुरुदेव की करुणा प्राप्त होने पर जब शुद्ध आत्मा का ज्ञान होता है तब समुद्र की नदी के समान सहसा यह जिनमें आत्यंतिक प्रलय को प्राप्त हो जाता है, उन्हीं त्रिभुवन गुरु नृसिंह भगवान की मैं अपने हृदय में भावना करता हूँ। भगवान, सभी जीव आपकी माया से भ्रम में भटक रहे हैं, अपने को आपसे पृथक मानकर जन्म मृत्यु का चक्कर काट रहे हैं, परंतु बुद्धिमान पुरुष इस भ्रम को समझ लेते हैं और संपूर्ण भक्ति भाव से आपकी शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि आप जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले हैं। यद्यपि शीत, ग्रीष्म और वर्षा इन तीन भागों वाला काल चक्र आपका भ्रू विलास मात्र है, वह सभी को भयभीत करता है, परंतु वह उन्हीं को बार बार भयभीत करता है जो आपकी शरण नहीं लेते। जो आपके शरणागत भक्त हैं, उन्हें भला जन्म मृत्यु रूप संसार का भय कैसे हो सकता है? कैसे? जैसे हे नृसिंह भगवान, यह जीव संसार चक्र के आरे से टुकड़े टुकड़े हो रहा है और नाना प्रकार के सांसारिक तापों की धधकती हुई लपटों से झुलस रहा है। यह आपत्तिग्रस्त जीव किसी प्रकार आपकी कृपा से आपकी शरण में आया है, आप इसका उद्धार कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अजन्मा प्रभु, जिन योगियों ने अपनी इंद्रियों और प्राणों को बस में कर लिया है, वे भी जब गुरुदेव के चरणों की शरण न लेकर उच्छृंखल एवं अत्यंत चंचल मन तुरंग को अपने वश में करने का प्रयत्न करते हैं, तब अपने साधनों में सफल नहीं होते। उन्हें बार बार खेद है और सैकड़ों विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। केवल श्रम और दुखी उनके हाथ लगता है। उनकी ठीक वही दशा होती है जैसे समुद्र में बिना कर्णधार की नाव पर यात्रा करने वाले व्यापारियों की होती है। तात्पर्य यह है कि जो मन को बस में करना चाहते हैं, उनके लिए कर्णधार गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। परमानंदमय गुरुदेव भगवान, जब मेरा मन आपके चरणों में स्थान प्राप्त कर लेगा, तब मैं आपकी कृपा से समस्त साधनों के परिश्रम से छुटकारा पाकर परमानंद प्राप्त करूंगा। परमानंदमय गुरुदेव भगवान, जब मेरा मन आपके चरणों में स्थान प्राप्त कर लेगा, तब मैं आपकी कृपा से समस्त साधनों के परिश्रम से छुटकारा पाकर परमानंद प्राप्त करूंगा। भगवान, आप अखंड आनंद स्वरूप और शरणागतों के आत्मा हैं। आपके रहते स्वजन, पुत्र, देह, स्त्री, धन, महल, पृथ्वी, प्राण और रथ आदि से क्या प्रयोजन है? जो लोग इस सत्य सिद्धांत को न जानकर स्त्री पुरुष के संबंध से होने वाले सुखों में ही रमे रहते हैं या रम रहे हैं, उन्हें संसार में भला
ऐसी कौन सी वस्तु है जो सुखी कर सके, क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं स्वभाव से ही विनाशी हैं, एक न एक दिन मटिया मेट हो जाने वाली हैं, और तो क्या वे स्वरूप से ही सारहीन और सत्ताहीन हैं, वे भला क्या सुख दे सकती हैं। भगवान, जो ऐश्वर्य, लक्ष्मी, विद्या, जाति, तपस्या आदि के घमंड से रहित हैं, जो संत पुरुष इस पृथ्वी तल पर परम पवित्र और सबको पवित्र करने वाले पुण्यमय सच्चे तीर्थ स्थान हैं, क्योंकि उनके हृदय में आपके चरणारविंद सर्वदा विराजमान रहते हैं। और यही कारण है कि उन संत पुरुषों का चरणामृत समस्त पापों और तापों को सदा के लिए नष्ट कर देने वाला है। भगवान, आप नित्य आनंद स्वरूप आत्मा ही हैं, जो एक बार भी आपको अपना मन समर्पित कर देते हैं, आप में मन लगा देते हैं, वे उन देह गेहों में कभी नहीं फंसते, जो जीव के विवेक, वैराग्य, धैर्य, क्षमा और शांति आदि गुणों का नाश करने वाले हैं। वे तो बस आप में ही रम जाते हैं, आप में ही रम जाते हैं। जो आपका भजन करते हैं उनके लिए आप स्वयं साक्षात परमानंद चिदघन आत्मा ही हैं, इसलिए उन्हें तुच्छ स्त्री, पुत्र, धन आदि से क्या प्रयोजन। मैं और वे बस आप में ही रम जाते हैं। कैसे? वो कैसे समझते हैं? मैं शरीर और उसके संबंधियों की आसक्ति को छोड़कर रात दिन आपका ही चिंतन करूंगा, और जहाँ जहाँ निरभिमान संत निवास करते हैं उन्हीं आश्रमों में रहूंगा। उन सत्पुरुषों के मुख कमल से निसृत आपकी पुण्यमयी कथा सुधा की नदियों की धारा में प्रतिदिन स्नान करूंगा, और नृसिंह, फिर मैं कभी देह के बंधन में नहीं पड़ूंगा। भगवान, जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी रूप ही होता है, वैसे ही सत्य से बना हुआ जगत भी सत्य है। यह बात युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि कारण और कार्य का निर्देश ही उनको भेद का द्योतक है। कार्य और कारण का निर्देश, या निर्देश का मतलब कार्य कारण का जो दोनों में शब्द हैं, कार्य कारण, ये दोनों उनके भेद का प्रतीक है। द्योतक है ना, प्रतीक है। यदि केवल भेद का निषेध करने के लिए ही ऐसा कहा जा रहा है, तो पिता और पुत्र में दंड और घटनाश में कार्य कारण भाव होने पर भी वे एक दूसरे से भिन्न हैं। इस प्रकार कार्य कारण की एकता सर्वत्र एक सी नहीं देखी जाती। यदि कारण शब्द से निमित्त कारण न लेकर केवल उपादान कारण लिया जाए, जैसे कुंडल का सोना, तो भी कहीं कहीं कार्य की असत्यता प्रमाणित होती है। जैसे रस्सी में सांप, यहाँ उपादान कारण के सत्य होने पर भी उसका कार्य सर्प सर्वथा असत्य ही है। यदि यह कहा जाए कि प्रतीत होने वाले सर्प का उपादान कारण केवल रस्सी नहीं है, उसके साथ अविद्या का, भ्रम का मेल भी है, तो यह समझना चाहिए कि अविद्या और सत वस्तु के संयोग से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है।
इसलिए जैसे रस्सी में प्रतीत होने वाला सर्प मिथ्या है, वैसे ही सत वस्तु में अविद्या के संयोग से प्रतीत होने वाला नाम रूपात्मक जगत भी मिथ्या है। यदि केवल व्यवहार की सिद्धि के लिए ही जगत की सत्ता अभीष्ट हो तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यह पारमार्थिक सत्य न होकर केवल व्यवहारिक सत्य है। यह ब्रह्म व्यवहारिक जगत में माने हुए काल की दृष्टि से अनादि है और अज्ञानी जन बिना विचार किए पूर्व के भ्रम से प्रेरित होकर अंध परंपरा से इसे मानते चले आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कर्म फल को सत्य बतलाने वाली श्रुतियां केवल उन्हीं लोगों को भ्रम में डालती हैं जो कर्म में जड़ हो रहे हैं और यह नहीं समझते कि इनका तात्पर्य कर्म की नित्यता बतलाने में नहीं है, बल्कि उनकी प्रशंसा करके उन कर्मों में लगाने में है। कैसे? जैसे माला में प्रतीयमान सर्प के समान सत्य स्वरूप आप से उदय होने पर भी यह त्रिभुवन सत्य नहीं है। मतलब ये त्रिभुवन सत्य नहीं है। त्रिभुवन सत्य मतलब परम सत्य नहीं है। झूठा सोना बाजार में चल जाने पर भी सत्य नहीं हो सकता। वेदों का तात्पर्य भी जगत की सत्यता में नहीं है। इसलिए आपका जो परम सत्य परमानंद स्वरूप अद्वैत सुंदर पद है, हे इंद्रावंदित श्री हरे, मैं उसी की वंदना करता हूँ, मुझ शरणागत को मत छोड़िए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान